इस आत्मा रूपी मैं आत्मा सितारा इस देह रूपी घर में रहने वाली मालिक हूँ। शरीर और आत्मा दोनों को अलग हम महसूस कर रहे हैं। हड्डी मांस का ये शरीर जो आत्मा को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए मिला है। मैं आत्मा मालिक शरीर रूपी ऑर्गन से कर्म कराने वाली और मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार तीनों को सामने लाए। मैं आत्मा सितारा उसमें ये तीनों शक्तियां छुपी हुई है, समाई हुई। मन वो मेरी पावरफुल शक्ति है उसके द्वारा हम सोचने का कार्य करते हैं और बुद्धि से निर्णय लेते हैं। आज चलेंगे हम देखेंगे अपने मन की सच्चाई और सफाई को। फील करें खुद को मस्तक सिंहासन पर बैठी मैं आज पूरे संसार की सफाई तो बहुत की हुई थी। भौतिक चीजों को हमने बहुत साफ किया। अब समय है खुद के मन की सफाई की। चले मन की गहराई की ओर, अंतर जगत की एक यात्रा की ओर। आज अपने मन को आप एक अलमीरा के रूप में देखें, एक बहुत बड़े बॉक्स के रूप में देखें। उसमें ना जाने अनेक जन्मांतर के संकल्प वर्तमान इस जन्म के संकल्प विचार गतियां कितना कुछ भरा हुआ है। कि आत्मा भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। आज अपने मन को साफ करें। गहराई से देखें मन में छुपे संकल्प जिन्हें अभी संसार रूपी कर्म क्षेत्र पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनेक लोगों से मिलते हुए अनेक तरह की बातें सुनते हुए बहुत कुछ इस संसार का देखते हुए अपने मन के या चित्त की गहराई के अंदर ले जाते हैं। सबसे पहले अपने उन साधारण विचारों को देखें, अपने उस वृत्ति को देखें, उसमें कोई शक्ति नहीं है। साधारण विचार अपने आप को देखें। इस सारे दिन में कहीं मेरे विचार साधारण तो नहीं चलते। ऑर्डिनरी थॉट्स को खत्म करें। पहले देखें कि साधारण संकल्प, क्योंकि साधारण संकल्प आत्मा की महानता को खत्म करते हैं।
उसकी स्टेरिटी को खत्म करते हैं। साधारण संकल्प आत्मा की दिव्यता को खत्म करते हैं। साधारण संकल्पों के शौक को देखकर चेक करें अपने आप को। कि देखिए कि सारे दिन में इन साधारण संकल्प से आपका समय व्यर्थ हो नहीं जाता। सिर्फ सोना, उठना, खाना, पीना, अपनी ही दिनचर्या में लगे रहना। दूसरा संकल्प देखें, विचारों के इस बॉक्स में, मन की इस दिव्य अलमीरा में आपने क्या भरा हुआ है। देखिए इन विचारों की श्रृंखला को। चेक करें अपने मन के नेगेटिव विचारों के बॉक्स को। आत्मा मालिक इस संसार में कितने ही हजारों जन्मों से, हजारों सालों से इस सृष्टि के कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही है। कितना कुछ भर लिया है। नेगेटिव विचारों को देखें। किसी भी स्थान को देखकर, किसी भी व्यक्ति को देखकर आपके अंदर गलत तो नहीं चलता, नेगेटिव तो नहीं आता। कलयुग के वातावरण में जहाँ इतनी अशुद्धि है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कि आपकी स्मृति में वे संकल्प चलता है। चेक करें। नेगेटिव विचार आत्मा के अंदर डर को पैदा करती है, और डर से हर एक आत्मा दुख का अनुभव करती है, असुरक्षा का अनुभव करती है, जो बार बार हमें देह अभिमान की ओर ले जाती है। इसलिए नेगेटिव विचारों के स्टॉक को देखें। 20% है या 50% है। या कभी कभी ऐसे विचार आते हैं। अब चेक करें अपने मन के उस संकल्प को, मन के उस किनारे को देखें जहाँ कुछ 5 जन्मों की या इसी जन्म के कोई पास किए हुए कर्म जो बार बार आपको गिल्ट की ओर ले जाते हैं। इससे मन घबराने लगता है, बेचैन होने लगता है। पास के किए हुए विकर्म जो बार बार आपको प्लास्टिक की ओर ले जाते हैं, इससे आपका कुछ नया करने को दिल नहीं होता। कुछ इस तरह की स्मृतियां तो किसी व्यक्ति को देखकर
स्थान को देखकर या खुद को अकेला पाकर उन पास्ट के संकल्पों में चले जाते हैं। तो आत्मा को कुछ नया नहीं करने देते। देखें अपने मन के उन विचारों को, कोई ऐसी घटना जो आपको अंदर ही अंदर बेचैन करती रहती है, सब लोगों के बीच में होते हुए आप सबसे खुशी से मिलते हैं, आराम से बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी एकांत में आ जाते हैं और आपकी उस एकांत की स्थिति में फिर से वो संकल्प पाप कर्म के गिल्ट के चलने लगते हैं, टच करें अपने उन स्टॉक को। इतना कुछ भरा हुआ है, जब तक हम अंदर से स्वच्छ नहीं बनेंगे, साफ नहीं बनेंगे, आत्मा कैसे उड़ सकेगी, कैसे पावन बन सकेगी। अब देखें अपने उन संकल्पों के स्टॉक को, यहाँ बहुत व्यर्थ है, व्यर्थ संकल्प। इसका फ्यूचर में कुछ रिजल्ट नहीं आना। व्यर्थ संकल्प, वो संकल्प उसकी कुछ प्राप्ति नहीं होना। ऐसे संकल्पों को आप खुद में देखें कि मेरी स्मृति सारा दिन कहाँ रहती है। संगम युग का ये कीमती समय क्या यूं ही व्यर्थ संकल्पों में चला जाएगा? अपने अंदर के इस अवेयरनेस को जगाएं। संकल्प जो हमारा श्रेष्ठ खजाना है, हर एक विचार तो मेरे भविष्य 21 जन्मों की कमाई है, क्या इन्हीं व्यर्थ संकल्पों में चला जाएगा? व्यर्थ संकल्प आत्मा की दिव्यता को, श्रेष्ठता को खत्म करते हैं, आत्मा के समय को बर्बाद करते हैं। इसलिए रखा इन विचारों को, मन को इन सब बातों से खाली करें। अंदर जो वेस्ट संकल्प है, जो आपको भी सुख नहीं देते, दूसरे का भी समय बर्बाद और खुद का भी समय बर्बाद। पहचाने अपनी दिव्यता को, अपने कीमती समय को। मन जरूर है, लेकिन ये मन हमारा सच्चा दोस्त है। इसे जो दिशा देंगे उसी दिशा में सोचेगा। इसलिए मन को साधारण ना बनाए, श्रेष्ठ बनाए। मैं आत्मा ही मालिक हूँ। मन को सही दिशा देकर चलाना। तो अपने कर्म क्षेत्र पर अपने हर एक कर्म को करते हुए चलने वाले मन के विचारों को यूं ही बहते ना देना। मालिक पर अटेंशन देकर
अपने मन को शुभ संकल्पों से चलाना। देखें अपने शुभ संकल्पों को कि इतना स्टॉक भरा है शुभ संकल्पों का कि इन संकल्पों की व्यर्थ नेगेटिव की जगह ही न बचे। बाबा की मुरली सुन रहे हैं, लेकिन क्या मुरली अंदर जा रही है? जब इन व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, साधारण संकल्पों से मन भरा रहेगा तो मुरली के विचार कैसे अंदर जाएंगे? इतना कबाड़ा जो आज अंदर से निकाला है, मन को जो खाली किया है, ये सब संकल्पों की पोटली बनाकर अपने मन की गति को मीठे प्यारे बाबा के पास लेकर चले। बाप दादा के पास आ जाए। सूक्ष्म वतन की ओर चले, प्यारे बाप दादा के पास। मैं आत्मा सूक्ष्म देह के साथ सूक्ष्म लोक में आ गई हूँ। मेरे सामने प्यारे बाप दादा का दिव्य स्वरूप है। बाप दादा तो बहुत ही पवित्र दृष्टि अपने पवित्र शांत में ओरे में बैठे हैं। बाप दादा तो सदा ही विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर है। प्यारे बाप दादा के पास आ जाए। देखें ब्रह्मा बाबा को बाबा के मस्तक पर से बाबा भी चमक रहा है। ये मेरे पारलौकिक और अलौकिक माता पिता है। सूक्ष्म वतन तो फरिश्तों की महफिल है। मम्मा भी अपना तपस्वी संपूर्ण स्वरूप लिए हुए बैठी है। मैं भी उनके सामने हूँ। चेक करें अपने आप को कि ब्रह्मा बाबा का मन कैसा है। हमारे लिए जो फॉलो फादर आदर्श है, हमारे इस पुरुषार्थी जीवन में ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा दोनों सैंपल के रूप में है। तो आप कंपेयर करें अपने मन को इनसे कि मैं जो सारा दिन में करती हूँ, सोचती हूँ, क्या मम्मा बाबा ऐसा ही सोचते होंगे? बाबा कितना हल्का है, दिव्य है, बेहद की वृद्धि वाला है, सभी के प्रति शुभ कल्याण की भावना रखने वाले।
उनके विचारों और मेरे विचार में कितना महान अंतर है। बाबा से बात करें, ब्रह्मा बाबा, मीठे बाबा, बाबा हम बच्चों की इन कमियों को देखते हुए फिर भी हमें दृढ़ संकल्प रखने को कहते हैं। देखिए सूक्ष्म वतन में हम बाप दादा के नजदीक जो भी आपके पास व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों का स्टॉक है, ये दृढ़ संकल्प करें कि मैं इन विचारों को आज बाबा को दे देती हूँ। बाप दादा इशारा करते हैं और इशारे से कहते हुए कहते हैं कि बच्चे वो एक हवन कुंड जो तुम्हें दिख रहा है, सूक्ष्म वतन में एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित होती है। देखें एक दिव्य अग्नि चल रही है, उसका तेज मैं मन ही मन महसूस कर रही हूँ। उस दिव्य अग्नि में खुद को प्रवेश कराएं। ऐसी ज्ञान चिता की वो अग्नि जिसमें आपके सारे संकल्प व्यर्थ के, पाप के, उन सब का शुद्धिकरण हो रहा है। उस ज्ञान चिता की अग्नि में सब भस्म हो रहा है और आपका रूप परिवर्तित हो रहा है। ज्ञान चिता की वो अग्नि आपके चित्त को अंतर्मन से साफ कर रही है, जो आपके खुद के ओरिजिनल रूप की ओर ले जा रही है। ओरिजिनल रूप इसमें आत्मा के शुद्ध संकल्प, मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, उस सुंदर स्वरूप को देख रही हूँ। वो पवित्र मन जिसे हम शिव बाबा के घर से लाए थे, वो शुद्ध मन जैसा बाबा का शुद्ध मन वैसा ही मेरा भी है। बाप समान हमें बाबा जैसा बनना है। ज्ञान पिता की वो अग्नि चल रही है और जिसमें सब व्यर्थ संकल्प भस्मीभूत होते जा रहे हैं। मन में कोई बोझ नहीं, सब बाबा को लेकर आ जा, बाबा को लेकर चले। ब्रह्मा तन में बैठे शिव बाबा मुझ आत्मा को
और भी अधिक सुंदर पवित्र बनाने के लिए, मन के कोने कोने को साफ करने के लिए अपने साथ ले चलते हैं परम धाम। देखो, मैं शिव बाबा के साथ साथ जा रही हूँ। मेरा पारलौकिक फादर शिव बाबा सर्वशक्तिवानों की मैं संतान उनके साथ साथ जा रहे हैं। कितना परम सौभाग्य है मेरा। पति पावन शिव बाबा, उनके साथ मैं परम धाम जा रही हूँ। बाबा के साथ आ जाए परम धाम। और सुंदर इस बिंदु रूप को देखते हुए अपने उस बिंदु स्वरूप में दिखाए। बाबा ने जो हमें ये दिव्य गिफ्ट दिया है, मन का सुंदर उपहार, परमात्मा की दी हुई चीज साधारण नहीं हो सकती। इसलिए अपने मन को सच्चा दोस्त समझते हुए पाप समान इतने सुंदर संकल्पों को क्रिएट करें। मैं आत्मा शिव बाबा के सानिध्य में मन के सारे बोझ छूने देते हुए अपने मन को पाप समान बनाने की जो सोच मेरे शिव बाबा की है, वही ख्यालात, वही सोच जो मेरी है। संगम के शिव बाबा हर कर्म की श्रेष्ठता हमें सिखाते हैं। अपने प्यार से, अपने हर संबंध से हमें सिखाते हैं। हर कर्म में अपने साथ होने का अनुभव कराते हैं। संगम का ये श्रेष्ठ समय, इसमें शिव बाबा आकर हमें पावन बना देते हैं। मेरा पिता जो शुभ संकल्पों का धनी है, तो उनकी संतान साधारण संकल्प को सोचने वाली कैसे हो सकती है। अपनी महानता को पहचाने, अपने इस दिव्य जन्म को देखें, अपने अस्तित्व को महसूस करें। आप ईश्वर की संतान, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने वाले, एक ऐसी श्रेष्ठ संकल्प की रचना जिसमें सिर्फ आप अपना ही भाग्य नहीं, अनेकों का भाग्य बना सकते हैं। पूरी सृष्टि की रचना कर सकते हैं। विधि विधाता जो बाबा भाग्य विधाता की संतान, आपका हर एक संकल्प कीमती है। पहचाने अपने अस्तित्व को, अपने अंदर चलने वाले हर एक संकल्प को। यूं ही समय ना बर्बाद करें, ना साधारण संकल्प को क्रिएट करें। अंतर मन को शांत, शक्तिशाली बनाए। एक ऐसी वृत्ति जिसमें कोई पाप कर्म नहीं, कोई पाप का संकल्प नहीं। आत्मा की खुद की इतनी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर, जो हर सेकंड शेष संकल्प में रहती है। बाबा
मीठे प्यारे शिव बाबा, हम उनकी संतान हैं, जिसमें शिव बाबा सदा ही हमारे साथ हैं। हर पल बाबा को देखते हुए फिर संकल्प की तरह शुभ संकल्प करें। एक एक संकल्प में इतनी शक्ति भरी है जो आपके कई जन्मों की कमाई कर सकती है। संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जानी है। संकल्प से की हुई सच्ची कमाई ही हमारे साथ जानी है। इसलिए रावण माया के संस्कारों को अपने अंदर से खत्म करते हुए, उन विचारों को खत्म करते हुए सिर्फ ईश्वरीय संस्कार को अपने मन को भर के रखें। मेरा हर एक संकल्प शक्तिशाली है, क्योंकि मैं अपने शिव बाबा की संतान हूँ। हर कर्म करते हुए मैं शिव बाबा के साथ